तो भाई राम ही राजा हैं। तो लेकिन अखिलेश यादव जी ने कह दिया कि अयोध्या के राजा कहे अवधेश से जी। केहू थोड़ा राजा हो जे। अच्छा। अब राजा तो राम है भाई। तो बड़े बड़े दावा कर रहे हैं 50,000 से हम जीत जाएंगे। जाओ भाई कुछ नहीं जीत जाई हैं। हाँ। देखो अच्छा अम्मा हम तो मानते रहे कुछ जानबे नहीं कहे। अब तो बेटे अब हम 20,000 तो साइकिल में थे ओकर साइन करे करबे नहीं भाई। आई मारे गम नहीं कहे। आपके गांव के ही हैं हाँ और लेकिन कुछ ना बेटा के कहने से वाला पकड़े कहा भाई अब साइन कर दियो कहीं जाओ जितेंद्र के बाप सुनने में हमें यही आ रहा है क्योंकि हमारी उधर रिश्तेदारियाँ हैं सारी। टोटल रिश्तेदारी हमारी उधर है। 5 साल बाद गोरखनाथ थे, उन्होंने बहुत काम किया है। तो क्या लगता है ऐसे में उपचुनाव है? लड़ाई बड़ी टफ की है दोनों की। बीजेपी सभा की लड़ाई बड़ी टफ। सादर नमस्कार मित्रों, अभी हम जो है जनपद अयोध्या में हैं और अयोध्या के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद जी उनके गांव में हैं। आखिर उनके गांव वाले जो है कैसी सोच रखते हैं अवधेश जी के बारे में, और वहीं से बात करें तो अवधेश प्रसाद जी के लड़के जो है मिल्कीपुर उपचुनाव में जो है काफ़ी तेज दावेदारी है कि समाजवादी पार्टी से जो है अवधेश प्रसाद जी के लड़के अवधेश प्रसाद जी को जो है टिकट कहीं ना कहीं तय माना जा रहा है। ऐसे में अगर बात करें तो अवधेश प्रसाद जी के जो लड़के हैं उनके ऊपर जो है अभी 2 दिन पहले ही एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है, अपहरण का FIR हुआ है उनके नाम। ऐसे में आज हम उनके गांव में हैं और लोगों से जो है जानते हैं कि आखिर कहां तक ये सही है या क्या मामला है, गांव वाले से जानते हैं। जी चाचा जी, क्या नाम हुआ? धर्मचंद यादव। तो अवधेश प्रसाद जी अयोध्या से सांसद हैं, मिल्कीपुर में चुनाव है। अब चुनाव में जो है अपने लड़के को उतार रहे हैं, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि क्या राजा का बेटा ही राजा होगा, और लोग हैं देखिए हम बीकापुर क्षेत्र में खड़े हैं जी ये मिल्कीपुर तो है नहीं जी। अब वहाँ की जनता बताएगी क्या वो कैसे है क्या। आपकी क्या राय है? हमारी राय भाई कि हमारे गांव के हैं विधायक हों विधायक हों जी। अच्छा, तो अभी जो उनके लड़के हैं अजीत प्रसाद जी उनके खिलाफ जो है एक FIR भी हुआ है, सुने होंगे आप? सुने हैं जी, उस पर क्या कहेंगे? अब उसमें उनको फंसाया जा रहा है, कोई ऐसी बड़ी बात तो हुई नहीं है। मतलब फंसाया जा रहा है फर्जी? बिल्कुल उनको फर्जी फंसाया जा रहा है। अच्छा, कि चुनाव का जो है रुख नाम बदल- है हाँ रुख बदले जी, और जी। कहीं ना कहीं इनको मिस्टेक किया जाए, यही है हमारी समझ से। अच्छा हाँ बाकी अच्छा, तो किस प्रकार के हैं अवधेश प्रसाद जी? जैसे गांव में किसी लोग को जरूरत पड़ती है तो मदद वगैरह करते हैं? हाँ मदद करते हैं। अभी हमारे यहाँ पंडित जी के यहाँ से रही थी, पैसा दिए, राशन दिए, सब कुछ दिए, तेरवी पार करवाए। और जहाँ पर आप खड़े हैं ये सड़क भी उन्हीं की दी हुई है। जी जी। अब इस ग्राम सभा शुरुआत में 5 ट्यूबवेल दिया उन्होंने। और जो पुल से आप आते हैं पुल भी उन्हीं का दिया हुआ है। अच्छा यही विकास देगी और क्या हमारा खाना आके पकाएंगे उदय प्रसाद। अच्छा। हाँ भैया, ज़्यादा विकास काम अगर सांसद जी का मौजूदा सांसद का देखना है मिल्कीपुर में देखिए, तो सब बोलते हैं कि सांसद जी कमाई नहीं किए हैं। 7 साल ये विधायक रहे, 1 पैसे का काम नहीं हुआ है। सांसद जी के जो मौके पे सांसद हैं अवधेश प्रसाद जी काम नहीं किए हैं? काम कुछ नहीं किए हैं। अच्छा, लोग तो बता रहे हैं बहुत काम किए हैं ये चाचा ही। फर्जी भौकाल भाई, अब इनका गांव है, इनका पैतृक गांव है, तो गांव में एक दूसरे के कुछ तो करेगा नहीं। ये विधानसभा दूसरी है, वो मिल्कीपुर विधानसभा से विधायक रह चुके थे पहले, वहाँ काम 1 पैसे का नहीं हुआ है। ये तो बता रहे हैं कुछ कमाई नहीं किए, 7 साल विधायक थे मिल्कीपुर में। भाई नहीं क्या होगा, बाबा गोरखनाथ किए थे पहले 5 साल विधायक थे, उन्होंने बहुत काम किया था। बाबा गोरखनाथ। हाँ उन्होंने बहुत काम किया था। हाँ सुनने में हमें यही आ रहा है क्योंकि हमारी उधर रिश्तेदारियाँ हैं सारी। टोटल रिश्तेदारी हमारी उधर है। 5 साल बाद गोरखनाथ थे, उन्होंने बहुत काम किया है। तो क्या लगता है ऐसे में उपचुनाव है? लड़ाई बड़ी टफ की है दोनों की। बीजेपी सभा की लड़ाई बड़ी टफ की है। हाँ? सपा भाजपा की लड़ाई होगी, बाजी कौन मार सकता है? बाजी इसमें बीजेपी मारेगी। बीजेपी? हाँ मैं मतलब सांसद जी के गांव में खड़े हैं फिर भी जो है बीजेपी? या सांसद जी के गांव में हम खड़े हैं, ये विधानसभा सुहावल विधानसभा है, चुनाव तो हमारे मिल्कीपुर विधानसभा में है जी। हम अपने विधानसभा के हाल बता रहे हैं। बीजेपी जीतेगी, मतलब भौकाल है खाली मारते हो? ये केवल भौकाल है बस। अच्छा, अभी उनके लड़के के नाम FIR भी हुआ है, तो वो कुछ बता रहे हैं चाचा जी फर्जी फंसाया जा रहा है। देखिए वो कानूनी प्रक्रिया है, उसमें कुछ ना कुछ सत्यता है, क्या नहीं है व्यक्तिगत टिप्पणी करना ठीक नहीं है। जी जी। बाकी अब वो कानून जाने, बाकी ये राजनीतिक वो है। अब इसमें ये है कि हमारे यहाँ से बीजेपी कैंडिडेट जीतेगा, चाहे जो आ जाए। कोई भी आएगा। अच्छा, अब चाहे उसमें गोरखनाथ हो या नए में टिकट मिले चंद्रभान पासवान को, बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट होगा वो जीतेगा। ये पहले क्या मिस्टेक हुआ संसदीय वाले चुनाव में, खटाखट फटाफट के चक्कर में। अम्मा हम तो मानते रहे कुछ जानबे नहीं कहे। अब तो बेटे अब हम 20,000 तो साइकिल में थे ओकर साइन करे करबे नहीं भाई। आई मारे गम नहीं कहे। आपके गांव के ही हैं हाँ और लेकिन कुछ ना बेटा के कहने से वाला पकड़े कहा भाई अब साइन कर दियो कहीं जाओ जितेंद्र के बाप को अमर सिंह कह देंगे। अब कहीं नहीं कुछ कहा बेटा बिहार नहीं भावा हमारे तक पैसा नहीं किया, सांसद जी काम नहीं किए? कुछ नहीं किया आज तक का। न रुपया जाने न रुपया दे न ले। जी जी। अच्छा, ये तो सब इल्जाम लगा रहे हैं अवधेश प्रसाद जी कमाई नहीं किए हैं कुछ गांव में किसी का। तो जैसा सब गांव है, हर गांव है, सबका बराबर ना हो पाए। अच्छा, हाँ आप क्या कहेंगे उनके बारे में अवधेश जी के?
भाई आवत तो हमें नहीं दिखा थी ओकरी बात लगवा देन वही सीधा हाँ? आता है और काव की का अरे टोबिल लगवा देन ये सड़क बनवा देन भैया और काव की और कुछ नहीं किए, और काव के हैं। किसी को मदद वगैरह नहीं करते हैं। अरे अब जेके कहे हुए सबके नहीं के है और जेके कहे हुए हमारे सबके नहीं के को भैया। हाँ? सबकी मन की हालत न हो। लेकिन अब सांसद हो गए हैं हाँ तो गौना का तो काम करना चाहिए। हाँ? सही बात है लेकिन नहीं करते हैं ना। नहीं करते। ऐसे में क्या लगता है कि अपने बेटे को जिता पाएंगे? भैया हम ना इलेक्शन लगा रहे हैं वो ओकरी बात जुन के मुका दे जी, क्या जिता पाएंगे? नहीं अभी एक मुकदमा भी लिख गया, किसी को अपहरण करके मारे वारे थे। क्या जीता पाएंगे, बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, मतलब बहुत मुश्किल है मिल्कीपुर जीतना आपकी। तब क्या तो बड़े बड़े दावा कर रहे हैं 50,000 से हम जीत जाएंगे। जाओ भाई कुछ नहीं जीत जाई हैं। हाँ। देखो अच्छा, जके लगभग बजा हुए वो क्या हो जाए ना हमारे कहे हुए और ना हुए विधायक तो हैया हैं। जी जी। ये है जो कुर्सी से वका नीचे गिरावा चाहती सभी चाहत कि हमका राजा बना दिए सभी राजा न बना पाए। तो अयोध्या के राजा तो अवधेश जी हैं। हाँ तो अखिलेश जी ने तो कहा है अयोध्या के राजा अवधेश तो हैं। उनके उनके तकदीर वो जाने जी जी। हम उनकी तकदीर जाने ये जनता के अधीन है बाजोन जाता है का इनके वोट बात समझ। जी जी। हाँ क्या आप क्या कहेंगे जो अवधेश प्रसाद जी दावा दे रहे हैं कि मिल्कीपुर में हम 50,000 चुनाव जीतेंगे 50,000 वोटों से? भैया उनका उनके किस्मत जाने, जीत जाएंगे। जीत जाए तो पूरी पूरी उम्मीद लगत है। बाकी अब कहा है कैसे है उसका भगवान जाने। अब जैसे मान लिया उनका बतावा गया है कि अयोध्या के राजा हैं, तो राजा तो ये हैं भाई, जब जीते हैं तो राजा हैं, चाहे जो जीते तो वही राजा बने। सही है, बस मतलब मिल्कीपुर भी जीत जाएंगे। जीत जाएंगे क्यों अयोध्या के लेकिन कुछ लोग बोलते हैं अयोध्या के राजा राम है, अवधेश कहाँ हो गए? भैया मेरे। अब हम वो कह दिए हम राजा हैं तो राजा थोड़ा हो जाए, कहे थोड़ा क्यों राजा हो जाते। तो लेकिन वास्तविक में कौन है राजा अयोध्या का अगर देखा जाए तो सही मायने में? पैतृक तो भाई राम ही राजा हैं। तो लेकिन अखिलेश यादव जी ने कह दिया कि अयोध्या के राजा कहे अवधेश से जी। केहू थोड़ा राजा हो जाए। अच्छा। अब राजा तो राम है भाई। जी जी। हाँ, माना जाए तो राम है। आप मानते हो अवधेश को अयोध्या का राजा? नहीं नहीं, हम नहीं मानते। अयोध्या के राजा राम ही हैं। तो अखिलेश यादव जी ने तो कह दिया कि अयोध्या का राजा अवधेश अब है। उन्होंने कहा उनकी सोच अलग है, पर हम ये नहीं कहेंगे पहले राम है उसके बाद अवधेश प्रसाद हैं। अच्छा, तो दावा दे रहे हैं अवधेश प्रसाद जी कि मिल्कीपुर में 80% वोट हमारा है, हम 50,000 से जीतेंगे। आपको क्या लगता है? अब ये तो हम नहीं कह पाएंगे 50,000 जीतेंगे, लेकिन लड़ाई जो है 8-10 हज़ार के अंदर होगी, चाहे जो जीते, चाहे सपा जीते चाहे जीते बीजेपी। हम ये नहीं कहेंगे। और ये रही बात ये कि राम वाली बात, भाई राम तो ही है, लेकिन राम को इन्होंने इतना प्रचार किया बीजेपी वालों ने कि वो शर्मा गए, बोले सीट ले जा जानू सपा में। उन्होंने मारे सपा को सीट दे दिया कि उनके कार्यकर्ता लोग ऐसे हैं कि दिन भर झूठ बोलते हैं, हवा की पुलिस मानते हैं। हाँ, भाजपा वाले तो राम भी शर्मा गए कि यार कलयुग है, जाओ ये सीट गई। इसलिए पूरे विश्व में बात गूंज रही है। कोई कमी है इनके अंदर, इन्होंने वादे तो किया है, निभाया कुछ नहीं है। बच्चों पेपर दे के आते, घर पहुँचते पेपर लीक, हवा इन्होंने देते हैं। मैंने इतनी बड़ी घर मतलब वो उद्घाटन किया, हम ये बनवाएंगे, हम वो बनवाएंगे, हम किया क्या इन्होंने, ये बताओ मुझे, 1 मिनट बताओ इन्होंने किया क्या आज तक, बताएं हमें किया क्या इन्होंने। कोई नया काम किया है? अगले ने 100 नंबर 1 मिनट यार, एक लगाओ उनके मुँह पे लगाओ। हाँ? नाव बदली नहीं और का चाहिए